गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नारायण 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 नारायण। 10 अप्रैल आनंद रस रत्नाकर। आज के पृष्ठ का शीर्षक है भगवान ने सुदामा को खुद खींचकर द्वारका में बैठा लिया। परम पूज्य महाराज श्री श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग पर बम्बई में जो महाराज श्री के प्रवचन हुए, तो उन्हीं प्रवचनों को बाद में ग्रंथ रूप में प्रकाशित कर दिया गया और उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ है। यहाँ प्रारंभ में परम पूज्य महाराज श्री एक प्रश्न करने जा रहे हैं। वो प्रश्न हम लोगों को नहीं कर रहे हैं। प्रश्न है कर्मयोगी महात्माओं। तो कर्मयोगी महात्माओं को महाराज श्री ने क्या प्रश्न किया और उस प्रश्न का उन महात्माओं ने यानी किसी महात्मा विशेष ने क्या उत्तर दिया, वहाँ से आज का पृष्ठ शुरू होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, महाराज श्री को वेदांत के अच्छे संस्कार थे शुरू से ही। यहाँ तक कि महात्माओं ने कहा कि तुम वेदांत का श्रवण करो, महाराज श्री ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इन्हीं आँखों से मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो जाए तब तक मैं भक्ति की साधना ही करूँगा। और वो उन्होंने की भी और उनको भगवान के दर्शन भी हुए। तो यहाँ वेदांत के चूँकि संस्कार थे, इसलिए कर्मयोगी महात्मा जिस प्रकार भगवत प्राप्ति की बात करते हैं तो वेदांत में उसको स्वीकार नहीं करते, बल्कि भगवान आदि शंकराचार्य जी ने तो इसका बहुत खंडन किया। तो महाराज ने उसी के आधार पे ये प्रश्न किया और प्रश्न का उत्तर जो है वो हम सब लोगों के काम की बात है। निष्कंप जीवन एक पृष्ठ आया था पिछले महीने में 28 मार्च को। वहाँ पर महाराज ने कहा था कि 4 बातों को ध्यान में रखकर हम अध्यात्म का निरूपण करते हैं। वहाँ ये बात महाराज ने बताई थी कि ईश्वर का ज्ञान क्या है? वेदांत। ईश्वर का ध्यान क्या है? योग। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर से प्रेम क्या है? भक्ति। और चौथी बात बताई थी कि ईश्वर में जो सद्गुण हैं वो हमारे जीवन में आवे, ये है सच्चरित्र। तो इन चारों बातों को ध्यान में रखकर अध्यात्म की जब चर्चा होती है तो ये सांगोपांग चर्चा है। इसीलिए आगे 280 पृष्ठ पर जो मैंने एक बार कहा था कि उसको देख लीजिएगा, साधक के जीवन की कुछ आवश्यक बातों में प्रथम पॉइंट यही है। वहाँ 7 बातें हैं। तो प्रथम पॉइंट जिसको बड़े विस्तार में महाराज ने करीब आधा पृष्ठ उसी पे व्याख्या की है कि इन 4 चीज़ों में से एक चीज़ वो हमारी निष्ठा का विषय होना चाहिए। जो हम साधन भजन करते हैं तो गुरु बतावेंगे कि हम किस चीज़ के योग्य हैं। तो वो सेवा हो सकती है,
वो भक्ति हो सकती है, वो ध्यान आदि हो सकता है, अथवा ज्ञान हो सकता है। तो एक चीज प्रधान रहेगी प्रत्येक साधक के जीवन में, मुख्य रहेगी, और बाकी तीनों चीजें भी रहना चाहिए, और वो गौण रूप में, वो प्रधान रूप में नहीं। तो उस निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखें आज के पृष्ठ में, कर्मयोगी महात्माओं से जब महर्षि मिले तो क्या प्रश्न किया। महर्षि कहते हैं कि हम कर्मयोगी महात्माओं से मिले और उनसे प्रश्न किया कि अल्प शक्ति, अल्प ज्ञान और अल्प करण से युक्त हमारे द्वारा जो कर्म होगा उससे अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो हैं वो अल्प शक्ति हैं, अल्प ज्ञान वाले हैं और अल्प करण से युक्त हैं। हमारे करण भी सीमित हैं। करण यानी ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनको करण कहते हैं, औजार, इंस्ट्रूमेंट। तो उनकी भी जो पहुंच है वो सीमित है। तो इन चीज़ों के द्वारा इनसे हम युक्त हैं। हमारे द्वारा जो कर्म होगा तो वो सीमित होगा, और ईश्वर का स्वरूप क्या है? अनंत है। तो सीमित जो कर्म है उससे अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? इसी को लेकर भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कहते हैं कि नास्ति, उपनिषद में आया है, नास्ति अकृत कृतेन। अकृत यानी जो अनंत स्वरूप वाला परमात्मा है, वो कृत यानी जो कर्म किया जाएगा उससे प्राप्त नहीं हो सकता। उपनिषद में ही वेद भगवान इसकी घोषणा कर रहे हैं। उसी के आधार पर ये प्रश्न है। बहुत बढ़िया उत्तर दिया महात्माओं ने। उन्होंने कहा, देखो पंडित जी, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे महाराष्ट्री, देखो पंडित जी, जब तक आपने आत्मा के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया तब तक वह यानी परमात्मा सगुण है, इस बात पर ध्यान दो। महात्माओं ने बताया कि ठीक है, महात्मा लोग जानते थे कि पंडित जी को वेदांत के संस्कार हैं, तो उन्हीं के संस्कारों के आधार पर ही जवाब दिया कि भाई ठीक है, आदि शंकराचार्य जी जो कहते हैं ज्ञान की बात, वो कर्मयोगी महात्मा भी उसको जानते थे, पर महर्षि का ध्यान आकर्षित किया, पंडित जी का ध्यान आकर्षित किया कि जब तक आपने आत्मा के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, ये तो आखिरी कक्षा है, तो वो तो अभी हुई नहीं है। और प्रश्न क्या किया जा रहा है कि अनंत परमात्मा सीमित कर्म से कैसे प्राप्त होगा। तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि जब तक ये एकत्व का ज्ञान नहीं हुआ है तब तक वह यानी परमात्मा सगुण है, इस बात पर ध्यान दो। सनातन वैदिक धर्म में परमात्मा के 3 स्वरूप दिखाए हैं। एक है निर्गुण निराकार, जिसके लिए महात्माओं ने कहा कि अभी उसका तो तुमको अनुभव हुआ नहीं है। तो अब जब उसका अनुभव नहीं हुआ है तो दूसरे 2 स्वरूप क्या हैं? सगुण निराकार और सगुण साकार। तो इसलिए यहाँ सिर्फ सगुण शब्द दिया है, यानी सगुण साकार भी हो सकता है और सगुण निराकार भी हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भगवान जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं, ये क्या स्वरूप है? ये सगुण निराकार है। गुण तो है सृष्टि को उत्पन्न करने का, बाद में पुराणों में उसका आकार भी ब्रह्मा जी का, शिव जी का, है ना, विष्णु का, ये सब चित्र बना दिए, पर ये
सगुण निराकार है। आकार इसलिए दे दिया कि आलम्बन से हम लोग उनकी कल्पना कर सकें, पर सगुण निराकार ये परमात्मा की शक्तियां हैं। तो परमात्मा की जो शक्तियां हैं उसको समझो, अथवा सगुण साकार। तो सगुण साकार को लेकर हम आज के पृष्ठ की चर्चा करेंगे। अगले पैराग्राफ में अब महर्षि हम लोगों को समझा रहे हैं। तो आपके अल्पज्ञान आदि के द्वारा अनंत परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये बात सही है। परंतु जब, अभी महात्मा लोग ही बता रहे हैं, परंतु जब सगुण परमात्मा देखेगा कि मेरी प्राप्ति के लिए ये छटपटा रहा है, अपना हाथ पांव पीट रहा है, मेरी प्राप्ति के लिए ये कर्म कर रहा है, तब वह परमात्मा प्रसन्न होकर आपके सामने अपने आप को क्या अभिव्यक्त नहीं कर सकता। देखिए क्या कह रहे हैं महात्माओं ने, क्या समझाया कि ठीक है, जो आपका जो प्रश्न है अल्प शक्ति, अल्प ज्ञान, अल्प करण, तो हम भी इस बात को समझते हैं कि आपके अल्प ज्ञान आदि के द्वारा अनंत परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये बात सही है। यानी भगवान शंकराचार्य जी की बात का खंडन नहीं है, पर एक जो विशेष बात है भक्ति में, उसको महात्माओं ने बताया। क्या बताया? परंतु जब सगुण परमात्मा देखेगा कि मेरी प्राप्ति के लिए ये छटपटा रहा है, अपना हाथ पांव पीट रहा है, मेरी प्राप्ति के लिए यह कर्म कर रहा है ना, जो गुरु ने कहा वो कर्म कर रहा है, अथवा इतनी व्याकुलता है, इतनी छटपटाहट है, तो ये सब चीज जब परमात्मा देखेगा तब वह परमात्मा प्रसन्न होकर आपके सामने अपने आप को क्या अभिव्यक्त नहीं कर सकता। उनके ऊपर तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, कोई इस प्रकार का नियम नहीं है कि भाई ये सीमित कर्म कर रहा है इसलिए आप जो है इसको दर्शन नहीं दे सकते। तो इसलिए परमात्मा के पास वीटो पावर है। इसी को भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में बताया है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यानी इस श्लोक में वो जो भक्त है उसकी और दूसरी कोई चर्या है ही नहीं, मेरे में ही चित्त है, भगवान कह रहे हैं। चेष्टाएं जितनी है, प्राण यानी प्राण शक्ति द्वारा जो भी चेष्टा होती है वो भी सब मेरे लिए है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, आपस में जो चर्चा भी करते हैं परस्पर, मेरा ही बोध। कथयन्तश्च माम नित्यम, जो लोग नहीं समझदार हैं उनको जब समझाते हैं, उसका कथन करते हैं, कथा आदि करते हैं, वो भी हमारी ही कथा है, संसार की कथा नहीं है। कथयन्तश्च माम नित्यम, और उसी में तुष्टि और उसी में रमण, तुष्यन्ति च रमन्ति च। इतना कह के फिर आगे भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग का स्वरूप क्या है? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः, उसके आगे का श्लोक, नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान जो है वो स्वयं प्रसन्न होकर आपके सामने अपने आप को क्या अभिव्यक्त नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में ये आश्वासन दिया है कि मैं उनका दर्शन की तो बात छोड़िए, मैं उनका अज्ञान भी मिटा देता हूँ। तीसरे श्लोक में, अभी जो 3 श्लोक मैंने क्रम से बताए,
तो तीसरे श्लोक में तो यहाँ तक कह दिया, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः, यानी भक्त को अज्ञान मिटाने के लिए भी कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, भगवान स्वयं उसका अज्ञान मिटा देते। नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, उसको मैं ज्ञान देकर उसका अज्ञान मिटा देता हूँ। गोपियों का मिटाया कुरुक्षेत्र में, है ना, अर्जुन का मिटाया, उद्धव का मिटाया। अब आइए महर्षि स्वयं इस प्रवचन में एक बात हमको बताने जा रहे हैं। सुदामा जी अपने घर से चले। अब महात्माओं के और महर्षि के बीच में, यानी पंडित जी के बीच में जो संवाद हुआ वो पूरा हुआ। अब स्वयं महर्षि इस बात को हम लोगों के लिए सरल करके बता रहे हैं। सुदामा जी अपने घर से चले। भगवान ने देखा कि ये दुबला ब्राह्मण हड्डी दिख रही है, लठिया टेक रहा है, ये तो 60 कोस पहुंचने में बेचारा मर जाएगा। तो कथा आप सब लोगों को पता है, थक गए तो विश्राम करने के लिए सुदामा जी पेड़ के नीचे बैठे, आंख लग गई। अच्छा, अब जब जागे तो जागने पर क्या देखते हैं, द्वारका पहुंच गए। यह इतना रास्ता क्या हो गया है? तो महर्षि उत्तर देते हैं कि भगवान ने खुद खींचकर उनको द्वारका में बैठा लिया। ये है करुणा। तो इसी को महात्माओं ने समझाया कि जब ठाकुर जी देखेंगे तो वे प्रसन्न होकर और वो जो भी चाह रहा है उसकी कामना को पूरी करेंगे। अच्छा, एक और दृष्टांत महर्षि दे रहे हैं। हमने देखा बच्चा नन्हा सा है, उठने की सामर्थ्य नहीं है, चलने की सामर्थ्य नहीं है, ललकता है माँ की गोद में जाने के लिए, है ना। जब वह बारंबार हाथ उठाता है और रोने लगता है तो भले उसमें, उस नन्हे बच्चे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन माँ में तो सामर्थ्य है ना कि बच्चे को वह गोद में उठा ले। तो इस प्रकार एक इतिहास के दृष्टांत से सुदामा जी के और एक छोटे बच्चे के दृष्टांत से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो प्रश्न किया गया था, है ना, वो बिल्कुल सही बात है कि कर्म में सामर्थ्य नहीं है। महर्षि अपने प्रवचन में समझा रहे हैं, है ना। अब तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती के रूप में ये प्रवचन हो रहे हैं। वो जो प्रश्नोत्तर था वो तो पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में था। तो अब तो स्वयं उनको, महर्षि को ठाकुर जी ने दर्शन दिया। तो महर्षि कह रहे हैं कि ठीक है, कर्म में सामर्थ्य नहीं है ना। अब कर्म में हमारी सामर्थ्य कैसे नहीं है उसको स्वयं समझा रहे हैं। न हाथ में सामर्थ्य है कि ईश्वर को पकड़ ले। सूरदास जी ने पकड़ लिया। ठाकुर जी आए थे क्योंकि खड्डे में गिरने जा रहे थे, देख लिया, समझ गए। जैसे ही हाथ पकड़ा कि ये तो ठाकुर जी हैं, थे तो प्रज्ञा चक्षु, दिखता तो नहीं था पर समझ गए कि ठाकुर जी हैं। तो अब जब ठाकुर जी ने कहा कि बाबा बस अब इधर से आगे चले जाइए, तो हाथ छोड़ा नहीं। तो ठाकुर जी ने जोर लगा के हाथ छुड़वा लिया। क्या कहा सूरदास जी ने, हाथ छुड़ाए जात हो निबल समझ के मोए, हृदय से जब जाओगे सबल बदूंगा तोए। हाथ में सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर को पकड़ ले, पर ठाकुर जी ने अपना हाथ पकड़वा दिया सूरदास जी को। न पाँव में सामर्थ्य है कि चलकर उसके पास पहुंच जाए। देखिए अभी सुदामा जी का बताया है ना कि ये बेचारा दुबला ब्राह्मण, हड्डी दिख रही है, लठिया टेक रहा है, ये तो 60 कोस पहुंचने में बेचारा मर जाएगा। तो द्वारका पहुंच गए। अच्छा, कहो कि जीव में सामर्थ्य है कि बोलकर उसका वर्णन कर ले, असंभव है। वाणी जो है वो कैसे अनंत का वर्णन कर पाएगी, संभव ही नहीं है।
तो इसलिए जीव में भी सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, कोई कहे कि मन में सामर्थ्य है कि उसका ध्यान कर ले, है ना, तो वो तो मन और वाणी के परे है। बार बार वेद में ये बात आई है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन और वाणी जाती जरूर है पर उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी अप्राप्य, बिना प्राप्त किए, मनसा सह, मन के सहित, यानी मन की भी वहाँ पहुँच नहीं है और वाणी की भी पहुँच नहीं है। तो कोई कहे कि भाई मन में सामर्थ्य है और हम उसका ध्यान कर लेंगे, उसको ध्यान में ले आवेंगे, नहीं, ये सब सीमित हमारे कर्म हैं, इससे ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। उसी आधार पे ये प्रश्न किया गया, पर उत्तर क्या दिया महात्माओं ने, उसी को समझा रहे हैं। लेकिन जब ईश्वर देखता है कि यह जीव हमारे अभिमुख हुआ, वहाँ जो श्लोक मैंने गीता का बताया उसमें आप ध्यान दीजिएगा, यानी पूरा का पूरा सब उसकी चर्या जो है वो ईश्वर के लिए ही है। आप अपने ये जीव हमारे अभिमुख हुआ, जब वो ईश्वर देखता है तो ईश्वर ही कृपा करके जीव के साधन को परिपूर्ण कर देता है। इसी को हमारे स्वामी गिरीशानंद जी अपने प्रवचन में प्राय कहते हैं कि हमारे वश में नहीं है, हमारी साधना में ये सामर्थ्य ही नहीं है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। पर हाँ, हम जब अपना पूरा जोर लगा लेंगे तो ईश्वर भी, उसी को आगे महाराज श्री समझाने जा रहे हैं, ईश्वर भी जो रहा सहा काम है वो कर देगा। तो क्या कह रहे हैं कि जब वो देखते हैं कि जीव हमारे अभिमुख हुआ, ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग ईश्वर के अभिमुख नहीं हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमको लगता है कि संसार हमको निहाल कर देगा, ये तो उसकी चर्चा हो रही है ना, जिसके लिए भगवान ने कहा कि पूरी की पूरी चर्या उसकी ठाकुर जी के लिए। तो ईश्वर ही कृपा करके जीव के साधन को परिपूर्ण कर देता है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है आज के पृष्ठ की। साधन की परिपूर्णता हमारे द्वारा नहीं होगी। परम पूज्य महाराज श्री के एक प्रवचन में ये बहुत बढ़िया उन्होंने समझाई कि हम जो जप करते हैं या जो भी साधना करते हैं, तो अगर वो साधक ये सोचने लगे कि मेरे जप करने से या मेरे साधन करने से ईश्वर ने ये जो दर्शन दिया है वो मेरी साधना के कारण है, तो ऐसा भक्त लोग कभी नहीं सोचते। बहुत सुंदर उसमें प्रवचन में समझाया महाराज ने, भक्त हमेशा इस बात को जानता है कि साधन की जो परिपूर्णता है वो ठाकुर जी के द्वारा है। इसलिए आप अपने कर्म की अल्पता को मत देखो। इसी को स्कूलों में कहते हैं ग्रेस मार्क, यानी जो विद्यार्थी है वो अध्यापक देखता है कॉपी जांच करते हुए कि समझो कि 100 में 33 नंबर आ गया तो पास हो जाएगा। अब उसका बहुत देखा कॉपी बार बार, पर 5 नंबर कम बैठ रहे हैं या 3 नंबर कम बैठ रहे हैं, 30 नंबर ही कुल जोड़ के आ रहे हैं, तो क्या करता है वो अध्यापक? 3 नंबर ग्रेस मार्क दे देता है। क्यों? उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो वो जो ग्रेस मार्क से पास हुआ है ना, वो अपने उससे पास नहीं हुआ। तो हमारी जो पूर्णता है वो ईश्वर की कृपा, यानी जीव के साधन की पूर्णता वो ईश्वर की कृपा से हुई है। ईश्वर ने जब ग्रेस मार्क दिए तब जाके हमारा काम बना।
इसलिए आप अपने कर्म की अल्पता को मत देखो, भगवान के महान अनुग्रह को देखो। अंत में महर्षि कह रहे हैं, हमको एक महात्मा ने कहा था कि एक कदम तुम चलो तो ईश्वर भी तुम्हारे लिए एक कदम तो चलेगा। भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जिस प्रकार मेरे प्रति प्रपन्न होता है, मैं भी उसके प्रति उसी प्रकार करता हूँ। तो हम अगर उसके प्रति एक कदम चलेंगे उसकी ओर, तो भगवान भी एक कदम चलेंगे। पर अब विशेषता देखिए, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं ये प्रतिज्ञा भगवत गीता में करी है, तो वो तो अपने वचन का निर्वाह करेंगे। पर वो कैसे फिर एक कदम हम चलेंगे एक कदम वो चलेंगे, पर हमारे कदम तो बहुत छोटे हैं। तो उसी को अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं, तुम चलो एक कदम ईश्वर की ओर और ईश्वर चले एक कदम तुम्हारी ओर। तुम्हारा कदम तो छोटा और ईश्वर के कदम में क्या तुम मिले बिना रह जाओगे। वामना अवतार में आप सब लोगों को कथा पता है कि बलि ने देखा कि अरे इतना बटुक और वो भी 3 पाँव जमीन मांग रहा है। बहुत कहा कि है ना, तुमको मांगना भी नहीं आया। अरे हम तो ऐसा दे देते हैं कि फिर जीवन में कभी मांगना ही नहीं पड़े। उसको क्या पता था कि ये भगवान है। बाद में गुरु ने कहा भी कि ये तो भगवान है, शुक्राचार्य जी ने। तब फिर और डट गया बलि, अगर भगवान है तब तो फिर मैं अवश्य दूंगा, है ना। दूंगा का मतलब उसमें तो मेरा कल्याण है। अगर वो स्वयं मांगने आए हैं तो क्या किया भगवान ने, जो अपना स्वरूप दिखाया उसमें एक कदम में ही पूरा उसका लोक नाप लिया, दूसरे कदम में परलोक नाप लिया, तीसरे कदम के लिए कहा कि बताओ ये तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो कह रहे हैं कि ईश्वर के कदम में क्या तुम मिले बिना रह जाओगे। तो अंत में महाराज श्री हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, एक कदम चलो तो प्रारंभ करना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमसे ये नहीं होगा। परम जी महाराज ने इसी आनंद रस रत्नाकर में एक जगह लिखा है कि हमने किसी महात्मा ने बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो महात्मा जी को लिख दिया महाराज ने कि इतना तो हमसे नहीं होगा। वो महात्मा ने जब मिले होंगे तो डांट लगाई महाराज को। वो क्यों, महाराज उसको वर्णन करते हैं ताकि हम लोग प्रेरणा लें। उन प्रसंगों को पढ़ के हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए, इसलिए महाराज उसका वर्णन करते हैं। डांट क्या लगाई, अरे बोले तुम जवान हो, तुम ब्राह्मण हो, है ना, तुम जो है ईश्वर का साक्षात्कार करना चाह रहे हो, तो तुम ये नहीं करोगे तो ये सब जो शास्त्रों में है ये कोई पशुओं के लिए थोड़ी है, तुम्हारे लिए ही तो है। तो इसलिए यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि एक कदम चलो तो, इसी को कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म। तो गीता का कहना है, यहाँ जिस प्रसंग में महर्षि ये प्रवचन कर रहे हैं, तो गीता का कहना है कि तुम ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ करो। इसी ध्यान योग में भगवान ने क्या क्या बताया है कि कैसे ध्यान करना है, कैसे अपने को बैठना है ना। मैंने एक छोटा सा संस्मरण महर्षि का सुनाया था। यही नवरात्र चल रहे थे और हमारे गुरु भाई, उनका शरीर अब नहीं रहा। उम्र में तो छोटे थे पर लीवर के जॉन्डिस के पीलिया के कारण जल्दी चले गए। उन्होंने व्रत लिया कि 9 दिन हम जो हैं दही अथवा मट्ठा लेकर रहेंगे। अब आश्रम में कोई कमी तो है नहीं। तो करीब 2 दिन हुए होंगे, एक महर्षि के भक्त बड़े प्रभावित हुए उनके नियम से। तो महर्षि से चर्चा की कि देखिए स्वरूपानंद जी ने ऐसा नियम लिया है, कितनी बढ़िया बात है। महर्षि को बात अच्छी नहीं लगी।
उनको तो कुछ नहीं कहा, पर उनको बुलवाया। हम वहीं बैठे थे, हम उनको बुलवा के और उनको कहा कि देखो भाई, हमको पता लगा है कि तुमने इस प्रकार नियम लिया है, तो हमारे पास रहने की ज़रूरत क्या है? तुमको जहाँ रहना रहो, जंगल में रहो, कहीं भी रहो, जब तुमको अपने मन से ही नियम लेना है। अरे भाई, भगवान स्वयं, ये महर्षि के शब्द हैं, भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, युक्ताहार विहार से, इसी ध्यान योग में, इसी 6 अध्याय में भगवान ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि हमको कैसे क्या साधना करनी है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, पूरा श्लोक बोले महर्षि, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग यानी हम जो साधना कर रहे हैं वो दुख को कब मिटाएगा? जब हम युक्त होकर करेंगे। युक्त का मतलब है प्रत्येक चीज में बैलेंस, बैलेंस यानी अति नहीं करनी है। आहार में भी युक्तता, विहार यानी हमारा जो दिनचर्या है उसमें भी युक्तता। अब महाराज सो ही नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम तो रातों रात भजन करते हैं, है ना? तो क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा। तो युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म में, चेष्टा में युक्त रहना है। यहाँ तक कि स्वप्न और बोध यानी जागरण, यानी सोने में और जागने में भी युक्त रहना है। युक्त स्वप्नावबोध से, तब जाके ये जो योग है, ये जो साधन भजन है, वो दुख दूर करता है। आनंद जो थे, भगवान बुद्ध ने देखा, उनके शिष्य थे, दोनों चल रहे थे, पर ये जानबूझ के, वहाँ पगडंडी थी, पगडंडी पे ये भी चल सकते थे भगवान बुद्ध के साथ, अपने गुरु के साथ, और वो जानबूझकर कांटों में चल रहे थे कि हमको तपस्या करनी। भगवान बुद्ध देख लिया। फिर बाद में जब वहाँ कुटिया में पहुँचे तो बोले, अपनी वो वीणा पे बजाते रहते थे, बोले वीणा उठा लाओ। उठा लाए और बजाने के लिए जब कहा तो वो तार को कसने लगे। जब उनको लगा कि ठीक कस गया है, तो जैसे ही बजाने को उद्यत हुए, भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, अभी और कसो। आनंद को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कसने से तार टूट जाएगा, है ना? तो बताया कि इस प्रकार से तो ठीक नहीं है। तो बोले ठीक है, फिर ढीला कर दो। अब वो ढीला करेंगे तब भी वो नहीं बजेगी, ज़्यादा कस देंगे तब भी टूट जाएगा। उस घटना के माध्यम से आनंद को समझाया, जो भगवान यहाँ गीता में ध्यान योग में बता रहे हैं, मध्यम मार्ग ही सामान्य लोगों के लिए ठीक है। किसी किसी में ठाकुर जी ऐसी विशेषता देते हैं, शरीर में विशेषता होती है ना? हमारे गुरु भाई थे, हैं गुरु भाई विमलानंद जी महाराज, तो वो सिर्फ छोटा सा टाट का कटी वस्त्र पहनते थे, विरक्त थे, यानी कितनी भी ठंड हो वो कपड़ा पहनते ही नहीं थे। कोपीन ढकने के लिए छोटा सा टाट का टुकड़ा कटी वस्त्र के रूप में, बस। तो अब उनको देखा देखी लोग भी नकल करने लगे। महर्षि ने रोका। क्यों रोका? भाई उस व्यक्ति का सामर्थ्य है, वो तो गंगोत्री में भी वैसे रह लिया, है ना? पर सब लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बात समझनी है कि गीता का कहना है कि तुम ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ करो। अब करने में जो अति कर देते हैं वो भी गलत है, और है सामर्थ्य और फिर भी नहीं कर रहे हैं वो भी गलत है। करना हमें पड़ेगा, बाकी ठाकुर जी हैं ही। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय